ایک गुनहगार औरत की कब्र से नूर निकल रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ रोशनी ही नहीं, उस कब्र से जन्नत जैसी खुशबू भी आ रही है। उस गुनहगार औरत ने ऐसा कौन सा अमल किया था जिसे अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसके कब्र को लोगों के लिए इबरतनाक बना दिया। यह करिश्मा है, एक अल्लाह का पैगाम। जब उस गुनहगार औरत को कब्र में दफन किया गया तो उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मर्द, औरत, बच्चे सब खुशी से मिठाई बांटने लगे। चलो, इस बला से अब जान छुटी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब रमजान के आखिरी अशरे की रात का वक्त हुआ तो इस कब्र से ऐसी रोशनी निकली जो पूरे गांव को रोशन कर देती है, और खुशबू तो लोगों के दिल को सुकून से भर देती है। मोहल्ले के लोग पहले इसे कोई भ्रम समझते हैं, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार 3 रातों तक जारी रहा तो सब हरकत में आ गए। गांव के इमाम को बुलाया गया कि इस गुनहगार औरत ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिससे इसकी कब्र से रोशनी निकल रही है, वो भी पूरी रात। इमाम ने गांव के लोगों को समझाया, शायद इस गुनहगार औरत को अल्लाह ने माफ कर दिया हो, उसकी सच्ची तौबा को कबूल कर ली हो। चाहे इंसान जितना भी गुनहगार क्यों न हो, अगर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो उसकी रहमत उसे जरूर माफ कर देती है। कुछ शरारती गांव के लोगों ने उस गुनहगार औरत के कब्र के करीब जाने की कोशिश की। जब वे करीब गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई फरिश्ता हथियार लिए खड़ा है। लेकिन यह कब्र में सोने वाली गुनहगार औरत की कहानी क्या थी? उसने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया था जिसे देखकर लोग हैरान हैं। शहर की तंग गलियों में जहां हर दीवार के पीछे किसी की जिंदगी का राज छुपा होता था, वही एक नाम था, साइमा। वह नाम जो मोहल्ले के लिए सिर्फ एक दाग था। एक गुनहगार औरत थी। लोग उसे हिकारत से देखते थे, ताने देते थे और उसके साथ उठना बैठना तो दूर, उसके जिक्र से भी नफरत करते थे। लेकिन इस रमजान में कुछ अजीब हो रहा था। साइमा की कहानी यही थी, एक ऐसी कहानी जिसे सबने सुना लेकिन कोई इसकी सच्चाई को समझ नहीं पाया। लोग उसे गुनहगार कहते थे, मगर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह उस रास्ते पर क्यों गई थी। उस गुनहगार औरत की भी जिंदगी आम लड़कियों जैसी थी। एक खुशहाल घर, माँ बाप की ममता, भाई बहनों का साथ। लेकिन जब वह 10 साल की थी तब उसके वालिद का वफात हो गया। घर में गरीबी ने दस्तक दी और उसकी माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि माँ को लोगों के घर में काम करना पड़ा। मगर अकेली औरत इस दुनिया में कितनी आसानी से इल्जाम के बाइस हो जाती है, वह किसी से छुपा नहीं। जब साइमा की माँ पर बेवजह की बातें बननी शुरू हुई तो एक दिन वह भी दुनिया से चली गई। अब साइमा बिल्कुल अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, और यही वह मोड़ था जहाँ उसकी जिंदगी ने गलत राह पकड़ ली। मोहल्ले के लोगों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया, ये तो बदचलन हो गई है, इसकी माँ भी ऐसी ही थी, अब इससे शादी कौन करेगा। औरतें अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगी। मर्दों की नजरों में हिकारत आ गई। बच्चे भी उसका नाम गंदे लहजे में लेने लगे। अगर वह किसी से बात करने जाती तो लोग अपने रास्ते बदल लेते। जब वह गली से गुजरती तो लोग फुसफुसाने लगते, देखो देखो, आई फिर से, इसे शर्म नहीं आती, यह अल्लाह के घर में जाने की हिम्मत कर रही है, अब तौबा कर रही है, बहुत देर हो चुकी, मर जाएगी तो जहन्नुम में जाएगी। अगर वह बाजार जाती, दुकानदार उसे देखकर अपनी दुकान का मुंह फेर लेते। मस्जिद के बाहर बैठी औरतें उसे हिकारत से घूरती। जब वह इफ्तार के वक्त मस्जिद के पास से गुजरती तो बच्चे भी उससे दूर भागते। उस गांव की बूढ़ी खाला जो हर वक्त अपने हाथ में तस्बीह घुमाती रहती थी, उसे देखते ही कहती, अरे ये मस्जिद के रास्ते से क्यों जा रही है, अब तौबा कर रही है, अब क्या फायदा।
बच्चे भी उससे दूर भागते, कोई पत्थर फेंक देता, कोई चिढ़ाने लगता, बुरी औरत, गंदी औरत। किसी को यह जानने की परवाह नहीं थी कि साइमा की हकीकत क्या थी। लोगों ने जो सुन रखा उसी को सच मान लिया। अगर वह किसी जरूरत से बाजार में सामान खरीदने जाती तो दुकानदार उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तेरे जैसे लोग हमारे ग्राहक को भगा देंगे, जा कहीं और से खरीद। सब्जी वाला उसे देखकर दाम दुगुना बढ़ा देता और कपड़े की दुकान वाला कहता, हम शरीफ लोगों का धंधा खराब मत कर। कई बार भूख से तड़पकर उसने कुछ खरीदने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे बेचने को तैयार नहीं होता। हद तो तब हुई जब वह एक दिन मस्जिद के बाहर खड़ी होकर जरूरतमंदों के लिए रखे गए खजूर लेने गई। जैसे ही उसने खजूर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक औरत ने उसका हाथ झटक दिया। तुम जैसी औरतें अब गरीबों का भी हक खाएंगी। साइमा बस चुपचाप वहां से हट गई। अब साइमा को अपने आप से घिन आने लगी थी। वह सोचने लगी, क्यों मुझसे लोग इतना नफरत करते हैं? बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। क्या मैं इतनी बुरी औरत हूँ? उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वह सच्ची तौबा करेगी। वह इन गलियों में, इन रास्तों में फिर कभी वापस लौट के नहीं आएगी। इस बार रमजान में उसने पूरी तरह ठान लिया कि वह सच्चे दिल से तौबा करेगी और अल्लाह की इबादत में ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहेगी। रमजान का पाक महीना आया। पूरे मोहल्ले में इबादतों का सिलसिला बढ़ गया। मस्जिदें भरने लगी और सहरी इफ्तार की रौनक बढ़ गई। लेकिन साइमा के लिए यह रमजान कुछ अलग था। इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगी। उसने रोजे रखने शुरू किए। जब पहली बार वह मस्जिद गई तो लोग हैरान रह गए। ये यहाँ क्या कर रही है? अभी नमाज पढ़ेगी और बाहर जाकर फिर वही करेगी। लेकिन साइमा इन बातों को अनसुना करके अंदर चली गई। उसने पहली सफ में बैठने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे वहां बैठने नहीं दिया। फिर वह पीछे बैठ गई और चुपचाप नमाज पढ़ने लगी। रात को वह तहज्जुद में उठती और रो रो कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगती। या अल्लाह, मैं बहुत बुरी थी, लेकिन तेरी रहमत से बड़ा कोई नहीं, मुझे माफ़ कर दे। जब मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैली कि साइमा रोज़े रख रही है और मस्जिद में जाकर इबादत कर रही है, तो लोग और ज़्यादा चिढ़ गए। अब ये सब दिखावा कर रही है, इसकी दुआएं तो कबूल ही नहीं होगी, ये पूरी तरह से जहन्नमी है। एक रात वह जब तहज्जुद के लिए मस्जिद गई तो कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। तू मस्जिद में क्या करने आई है? तेरी वजह से हमारी इबादत भी खराब हो रही है। साइमा ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, अल्लाह का घर सबके लिए है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन जब वह फिर से नमाज के लिए पहुंची तो मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। उस वक्त उसका कोई सहारा, कोई मदद करने वाला नहीं था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, पड़ोसियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और यही वह मोड़ था जब वह उन गलियों में गई थी। कहते हैं ना, भूख और बेबसी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जब पेट खाली हो और सिर पर छत न हो तो सही और गलत का फैसला मिटने लगता है। मोहल्ले के लोगों ने ही उसे कहा, अगर जिंदगी जीनी है तो समझौता करना सीखो। पहले छोटे मोटे एहसानों के बदले कुछ मजबूरियां उठानी पड़ी, फिर हालात ऐसे बने कि वह उन गलियों में भी पहुंच गई जहां इज्जत और ईमान के मायने बदल जाते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले को उसकी हकीकत पता चल गई। अब वह सबकी नजरों में गुनहगार औरत बन चुकी थी। मोहल्ले के लोग उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन जब वह तौबा करने मस्जिद जा रही है तब भी लोग उससे नफरत कर रहे हैं। आखिर क्यों? साइमा को नहीं पता था कि यह रमजान उसकी जिंदगी का आखिरी रमजान होगा, और शायद उसे यह भी नहीं पता था कि मरने के बाद वही लोग जो उसे नफरत कर रहे हैं उसके कब्र के आगे रोएंगे। साइमा को अब इंसानों की परवाह नहीं थी, उसे बस अपने रब की परवाह थी। उसने दिल में ठान लिया था
کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اب سائمہ مسجد نہیں جاتی بلکہ اپنے گھر کے ہی اندر اللہ سے توبہ کرتی اور اس کی عبادت کرتی۔ رمضان کے آخری عشرے کی رات تھی۔ سائمہ نے سحری میں بس ایک کھجور کھایا اور پانی پیا، سارا دن عبادت میں بتایا اور افطار کے بعد پھر سجدے میں چلی گئی۔ وہ سجدے میں ہی گر پڑی اور اس کا روح اس دنیا سے پرواز ہو گیا۔ صبح جب محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ نہیں کھلا تو کسی نے اندر جھانکا۔ سائمہ کی روح اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس کو دفنا کر چین کی سانس لی، لیکن اصلی کرشمہ تو اب ہونا باقی تھا۔ رات گہری تھی، ہر کوئی اپنی نیند میں کھویا ہوا تھا، لیکن اچانک محلے کی فاطمہ خالہ سحری کے لیے اٹھی تو کھڑکی سے باہر ایک عجیب سی چمک دکھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے بیٹے کو جگایا۔ دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دھیرے دھیرے پورا محلہ جاگ اٹھا، لوگ گھروں سے باہر آنے لگے، سب کی نظریں اس کی طرف تھی۔ سائمہ کی قبر، وہاں سے ایک پاکیزہ روشنی نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر کسی کی زبان سے اچانک نکلا۔ امام صاحب آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ کی رحمت انسانوں کی سوچ سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو سائمہ کو گنہگار سمجھتے تھے اس کی قبر کے آگے کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی اپنے نظروں کی شرمندگی چھپا رہا تھا۔ سائمہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ پوری دنیا کو یہ سبق دے گئی کہ اللہ کے رحمت سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوتا۔ سائمہ کی وفات عام لوگوں کی طرح نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے لیے روتے روتے سجدے کے حالت میں اور روزے کے حالت میں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ نے اس کے قبر کو روشن کر دیا تاکہ لوگوں کو اسے نصیحت ملے۔